ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 28/5/70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट हम सुन चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट सुनेंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने, फिर आप सेकेंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा, जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया वह कार्य इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहाँ भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना। जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियां एक नज़र से असुरों का संहार कर देती, वह वैसे 1 सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली, वैसे ही 1 सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना है। जो गायन है देवियों के लिए कि नज़र से असुरों का संहार कर दिया, वैसे ही बाबा ने कहा 1 सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली ऐसी संहारकारी मूर्त बनना है। अब यह बात देखना कि जहाँ संहार करना है वहाँ रचना नहीं रच लेना, और जहाँ रचना रचनी है वहाँ संहार नहीं कर लेना। जहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है वहाँ मास्टर शंकर नहीं बनना। यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने बदली विनाश कर देते तो भी रोंग, और अगर विनाश के बदली रचना रच लेते तो भी रोंग। कहानी सुनी है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यहाँ भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह कर्तव्य करना है। समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे। तो इस ग्रुप को बहुत जल्दी एग्रीमेंट बाद एंगेजमेंट करना है। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना, यह एंगेजमेंट होती है। फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। तीनों समारोह जल्दी दिखाना है। छोटे जास्ती तेज जा सकते हैं, सिकिलधे लाडले भी छोटे होते हैं ना। इसीलिए इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में दिखाना है। हिम्मत है ना, हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है। कभी हार नहीं खाना, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का मौका आए तो यह याद रखना कि हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं उनको चिड़ियाएँ बहुत खाती हैं, क्योंकि कोमल होते हैं तो खाने में मज़ा आता है। इसलिए संभाल रखनी है। जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो और कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। संकल्प भी बहुत धोखा देता है। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं तो उनको क्या करते हैं, काला टीका लगा देते हैं। इसलिए इस ग्रुप को भी टीका लगाना है जो कोई की भी नज़र ना लग सके। तिलक का अर्थ तो समझते हो। जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है, वैसे जो भी बातें निकली सभी सदैव स्थिति में स्थित रहे, इसका यह तिलक है।
यह सभी बात स्थिति में स्थित हो जाएं तब राज तिलक मिलेगा। स्थिति कौन सी चाहिए वह तो समझते हो ना। इस ग्रुप को यह स्लोगन याद रखना है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है। नैनों में भी, मुख से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए। संकल्प भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हों उसमें सफलता हो। सफलता ही जन्मसिद्ध अधिकार हो, यह है इस ग्रुप का स्लोगन। भट्टी में पड़ने से सभी कुछ बदल जाता है। सबसे छोटी और ही शो करती हैं। तो पूनम बाप दादा के आगे बैठी है। जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती है वह और ही उम्मीदवार हो दिखलाते हैं। यह कमाल कर दिखाएंगी। बाल भवन का एक ही यादगार है। यादगार को हमेशा शोकेस में रखा जाता है, तो अपने को सदैव शोकेस में रखना है। अगर एक छोटी ने कमाल की तो इस सारे ग्रुप का नाम बाला हो जाएगा। अब जो स्लोगन बताया वह करके दिखाना है। छोटों को बड़ा कर्तव्य कर दिखाना है। इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना। कोई भी विघ्न आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। सच्चा पक्का वायदा है ना। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस रीति यह जो भी प्रतिज्ञा करते हैं, फिर इसको जल कौन सा देना है। प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए और साथ साथ अपनी हिम्मत भी। संग और हिम्मत के आधार से पार हो जाएंगे। ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परमधाम वैकुंठ और कहाँ न चली जाए। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है तो इसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगानी है। इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे। समझा? अच्छा, ओम शांति।